नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अरुण शिक्षा अकेडमी में। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पाठ 1 हिंदी जो आरोह है, पाठ 1 आत्म परिचय और एक गीत, इससे संबंधित संपूर्ण प्रश्नोत्तर आपके सामने ला रहे हैं कि कौन-कौन से प्रश्नोत्तर है। सबसे सरल भाषा में हम आपको बताने जा रहे हैं कि हिंदी का जो पहला पाठ है काव्य खंड में, उसके प्रश्नोत्तर क्या है। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपने प्लेलिस्ट में जाकर के अभी इस पाठ का जो आत्म परिचय है इसका भावार्थ नहीं देखा है तो आप वहां जाकर के भावार्थ भी देख सकते हैं। चले वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आज का होगा, जो पहले काव्य खंड में जो है पहला प्रश्न है आत्म परिचय का। कविता एक और जंग जीवन का भार लिए घूमने की बात करती है और दूसरी ओर मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूं। विपरीत से लगते इन कथनों का क्या अर्थ है, मतलब दोनों कथन अलग रख रहे। कविता की एक और क्या है कि जग जीवन का भार लिए घूमने की बात करता है, और दूसरी ओर आ रहा है कि कभी ना जग का ध्यान क्या करता है। तो उत्तर होगा, इन दोनों पंक्तियों में विरोधी आभास है, लेकिन यह दोनों पंक्तियां एक दूसरे के बिना पूरी नहीं होती। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहता है कि उसने कभी जग का ध्यान नहीं किया है, अर्थात कवि को लोगों की बातों से कोई मतलब नहीं है। कविता की दूसरी पंक्तियां में कवि कहते हैं कि हमें बिना अर्थ वाली बातों को छोड़कर समाज की खराब परिस्थितियों पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है। दूसरा प्रश्न यहाँ पर बनता है आपका, जहां पर दाना रहते हैं वही नादान भी होते हैं, कवि ने ऐसा क्यों कहा। यानी जहां दाना होता है, जैसे माना छोटे घर में अगर बच्चे घर में छोटे छोटे होते हैं तो उन बच्चों की लालसा लगी रहती है कि कुछ ना कुछ हमें खाने को मिलेगा, प्राप्त होगा। तो इसी तरीके से जहां दाना रहते हैं वही नादान भी होते हैं। कवि ने इस कथन का मतलब यह है कि मूर्खता मनुष्य माया रूपी संसार में फंस जाता है। मानव को इस बात का ज्ञान होता है कि यह संसार कुछ भी नहीं है, अपितु एक माया है, फिर भी वह इसमें उलझने से खुद को रोक नहीं पाता है। मोक्ष के रास्ते पर चलने वाले कुछ मनुष्य भी इस संसार में मौजूद है। कवि ने कवि के कहने का तात्पर्य है कि यह संसार, इस संसार में यदि मूर्ख लोग हैं तो कुछ विवेकशील लोग भी हैं। यानी निर्जर नहीं है, ये संसार निर्जर नहीं है, कुछ दयावान भी है। ठीक है, कुछ कटु हृदय वाले भी होंगे तो कुछ दयावान भी होंगे। ठीक है। तीसरा प्रश्न इसमें होगा, मैं और मैं और जग और कहां का नाता। पंक्ति में और शब्द की विशेषता बताइए, और शब्द क्या कहना चाह रहा है। इस पंक्ति में कवि ने 3 बार और कहा है, इस शब्द का उपयोग किया। इसका तात्पर्य है, इसमें तो सबसे पहले क्या है, यमक अलंकार है। ठीक है, और ठीक है, यमक अलंकार है। यमक अलंकार की परिभाषा क्या होती है कि जहां शब्दों की आवृत्ति हो, और शब्दों की आवृत्ति तो हो लेकिन शब्द जो है अलग अलग अर्थ में प्रकट हो। पहली बार और का उपयोग कवि स्वामी और आम आदमी के लिए अलग करने और के लिए करता है। दूसरे शब्द में और शब्द का उपयोग दुनिया की विशेषता बताने के लिए करता है, और तीसरी बार और शब्द का प्रयोग यह बताने के लिए करता है कि दुनिया और कवि के बीच कोई संबंध नहीं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, शीतल वाणी में आग के होने का क्या अभिप्राय। शीतल वाणी में आग होने का क्या अभिप्राय, मतलब व्यक्ति तो बहुत शांत है लेकिन उसके अंदर क्रोध आ रखा है, तो क्या तात्पर्य हो। आप अनुमान लगा सकते कि इसको ज्यादा परेशान किया गया। उपयुक्त दिए गए वाक्यांश में कवि ने विरोधाभास अलंकार का प्रयोग करा है। वचन जी कहते हैं, हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि उन्हें यह सामाजिक व्यवस्था संतुष्ट नहीं करती, लेकिन फिर भी वह अपनी वाणी को शीतल रखने का प्रयास करते हैं, चाहे वह उनके भीतर कितना भी प्रकाश क्यों ना उत्पन्न हो। कवि कहते हैं कि उन्हें यह संसार को बिना प्रेम
के निस्वार्थ कार्य करना, स्वीकार करना, नहीं करना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है इसमें, बच्चे किस बात की आशा में नीड़ों से झांक रहे हैं? कहने का मतलब उदाहरण दिया था इसमें कि जिस तरीके से पंछी के घोंसले में बच्चे जो अपनी माँ को निहारते हैं, माँ कदमों को जल्दी से बढ़ाते हैं। तो इसी तरीके से पक्षियों के बच्चे खाने की आशा में नीड़ का मतलब हो गया पेड़ों से झांकते हैं, अपने घोंसले से झांकते हैं। वह अपने माता पिता के इंतजार में रहते हैं कि उनके माता पिता उनके लिए भोजन लेकर आएंगे और फिर पेट भरेगा। वह इसलिए भी नीड़ों से झांकते हैं क्योंकि उन्हें अपनी माता पिता का प्रेम याद आ रहा है। छठा प्रश्न इसमें होगा, दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि आवृत्ति से कविता किस प्रकार की विशेषता पता चलता है? जल्दी जल्दी किस प्रकार की विशेषता का पता चलता है? यानी दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि आवृत्ति, यानी आवृत्ति का मतलब होता है दोहराना, एक शब्द को दो बार दोहराना, से कविता में समय की महत्ता का पता चलता है। यानी जल्दी जल्दी दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है, मतलब दिन मतलब समय, समय जल्दी जल्दी ढल रहा है। दूसरा, इस कविता में यह बताया गया है कि वह व्यक्ति जिसको लक्ष्य पाने की चाह होती है, जिसको माना उदाहरण के अनुसार जब शाम को जल्दी घर जाना है तो वो सूरज पर देखता रहता है कि कब ढलेगा, कितनी समय में ढलेगा, कहीं रात तो नहीं पड़ जाएगी। उसी तरह से लक्ष्य पाने वाले को यह चिंता होती है कि कहीं उसका समय न गुजर जाए, वह लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उत्सुक रहता है। पंक्ति में समय की निरंतरता को दर्शाया गया है। कवि यह कहता है कि समय किसी के लिए नहीं रुकता, वह निरंतर चलता जाता है। इसीलिए सभी के लिए समय के साथ चलना आवश्यक है। आखिरी प्रश्न इसका होगा, इस पद्यांश का, इस पाठ का जो आखिरी प्रश्न पूछा गया है, कविता से आगे, कविता के आसपास से पूछा गया है कि संसार में कष्टों को सहते हुए भी खुशी और मस्ती का माहौल कैसे पैदा किया जा सकता है। यानी संसार में कष्ट, संसार है तो कष्ट जरूर है, ठीक है ना, यह तो दुख का संसार है, हर व्यक्ति दुखी है, हर जीव दुखी है, कुछ न कष्ट उसको जरूर है। लेकिन इन कष्टों को बीच में, जिस तरीके से गुलाब जो है कांटों कांटों से भरा होता है, लेकिन फूल जब खिलता है तो वह मन मोहित कर देता है। कष्टों से में जीवन खुशहाल कैसे बनाना है यह पूछा गया है। मनुष्य का जीवन कई प्रकार के कष्टों से भरा है, कोई कई प्रकार के कष्टों का सामना करता है। मनुष्य की नियति भी इसी कष्ट से भुगतना, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसीलिए वह हर रिश्ते निभाता है। मनुष्य को दुख से परेशान नहीं होना चाहिए। सुख और दुख समय के चक्र के साथ आते रहते हैं। जहां पर मनुष्य बिना दुख सुखी की सच्ची भावना पाई जा सकती है। इसलिए संतुलित सकारात्मक रवैया अपनाकर अपने जीवन को हंसमुख बनाना चाहिए और लगातार प्रक्रिया में मदद करनी चाहिए, यानी खुश रहते हुए कार्य करना चाहिए। कार्य भी सफल हो जाता है, जीवन भी परिपूर्ण हो जाता है। तो इस तरीके से जो है ये कुल 7 प्रश्न इस पाठ में पूछे गए थे। पाठ एक आत्म परिचय और दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हरिवंश राय बच्चन जी की ये कविता थी। आशा है आपको प्रश्न उत्तर जरूर याद हुए होंगे, कोई आज का सेशन भी अच्छा लगा होगा। इसके तुरंत बाद हम जो है इसमें आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन इसके अंदर से बनेंगे उसे भी लेकर आएंगे। तब तक के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखते हुए कल फिर